दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है 3 प्रश्न, 3 क्वेश्चन। और ये 3 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप सबके पास होता है 3 क्वेश्चन, और ये एक राजा के पास भी था। ये 3 क्वेश्चन 3 प्रश्न 3 क्वेश्चन नाम की एक कहानी है। मैं उसी कहानी को आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी और एक राजा था वो भी, ये सब दुविधा में जीते रहते हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं ये सब। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ये 3 प्रश्न था क्या। तो जो आपके पास देखोगे कि आपके पास भी, ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न आपके पास भी है, और एक राजा था उसके पास भी था। तो स्टोरी, कहानी जो है कुछ यूं शुरू होता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग एंड किंग हैड 3 क्वेश्चंस, एंड फॉर दीज 3 क्वेश्चंस किंग always embarrassed and always king was teased। वो बहुत ही परेशान रहते थे अपने इस 3 क्वेश्चन से। तो कहानी क्या है? एक राजा था, उसके पास 3 क्वेश्चन थे। उन तीनों क्वेश्चन के कारण वो राजा बहुत ही परेशान रहता था। वो 3 प्रश्न क्या थे? वो 3 प्रश्न था कि ऐसा कौन सा काम है जो सबसे पहले किया जाए। Which was the main work which we should do at first। दूसरा क्वेश्चन था कि वो कौन सा वक्त होता है जब हम काम की शुरुआत करें, यानी कि which was the auspicious moment when we should start the work। तीसरा क्वेश्चन था उनके मन में कि वो कौन सा व्यक्ति है जिस पर हम विश्वास कर सकें। Who was the body on which I can believe। तो राजा के पास 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न, कौन सा मुख्य काम है जिसे मैं सबसे पहले करूं। दूसरा प्रश्न था कि वो कौन सा वक्त है कि हम कौन सा शुभ मुहूर्त हो, वक्त हो जिस पर हम उस काम को शुरुआत करें। और तीसरा था कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, उसको हम कैसे ढूंढें जिस पर हम विश्वास कर सकें। इन 3 प्रश्न का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर या फिर अन्य मंत्रियों सबसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन सबने अपने अपने तरीके से आंसर दिया। परंतु राजा को उन प्रश्नों से तसल्ली नहीं मिली। उनको उन प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुए। उनको संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने फिर पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया, अनाउंस करवा दिया कि जो भी मुझे इस 3 प्रश्नों का उत्तर देगा, हम उसे काफी बड़ा इनाम देंगे, वो जो चाहे हमसे मांग सकता है। पूरे देश विदेश से एक ज्ञानी आए, लेकिन तीनों प्रश्न का जो भी उत्तर दिया उससे राजा संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति आया। वो बूढ़ा व्यक्ति कभी उस राजा के यहां मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन अभी वो अपना एकांत जीवन जी रहे थे। जब वो आए तो उन्होंने बोला कि राजा, आपके प्रश्नों का उत्तर एक ही व्यक्ति दे सकता है। कौन? तो हर्मिट। हर्मिट आपके क्वेश्चन का जवाब देगा। ये हर्मिट क्या होता है? हर्मिट हम साधु को कहते हैं, एकांत साधु को, वन में रहने वाले साधु को हम हर्मिट कहते हैं इंग्लिश में। और वो साधु कभी भी शहर में या गांव में नहीं आते हैं, वो जंगल में ही कुटिया बनाकर रहते हैं और जंगल के वस्तुओं से ही अपना जीवन चलाते हैं। ऐसे साधु को हम हर्मिट इंग्लिश में कहते हैं। तो राजा ने पूछा, ये हर्मिट हमें मिलेगा कहां? कहता है एक वन है, उसमें एक हर्मिट रहता है, वही आपको दे सकता है इसका जवाब। राजा को क्या था? राजा अगले ही दिन
उस हर्मिट से मिलने के लिए वन की तरफ प्रस्थान किए। जब वन की तरफ प्रस्थान किए तो वन में वो जा रहे थे, जाते 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 उस हर्मिट का एक कुटिया मिल गया। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने हर्मिट को देखा। हर्मिट कुछ काम कर रहे थे और हर्मिट काम कर रहे थे गड्ढा खोदने का। उनके हाथ में एक कुदाल था और उस कुदाल से वो जमीन में गड्ढा खोद रहे थे। जब वो गए तो उन्होंने, राजा ने पूछा, हे हर्मिट साधु जी, हमें आपसे कुछ काम है। मेरे 3 प्रश्न हैं कि कौन सा काम पहले शुरू किया जाए, और कौन सा शुभ मुहूर्त है जब काम को शुरू किया जाए, और कौन सा व्यक्ति है, कैसे ढूंढूं मैं एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर मैं विश्वास कर सकूं। हर्मिट ने तीनों प्रश्न सुन तो लिया लेकिन कोई जवाब दिया ही नहीं। हर्मिट अपना गड्ढा खोद रहे थे। राजा ने सोचा कि मैं ना गड्ढा खोदने में इनको मदद कर देता हूं तो शायद हमें ये क्वेश्चन का आंसर दे दें। तो उन्होंने उनके चुपचाप गए और उनके हाथ से फावड़ा कुदाल लेकर के और गड्ढा खोदने लगे। गड्ढा खोदते खोदते शाम होता जा रहा था। अब सूर्य की लालिमा छा गई थी और सूर्यास्त की जो बेला है वो आ गए थे। तो ऐसे में अब राजा ने फिर कहा, हर्मिट जी अब शाम हो रहा है, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। अब राजा है और साधुओं से तो गुस्से में बात कर नहीं सकता, फिर भी आराम से ही कहा हम चले जाते हैं। तो भी हर्मिट ने कुछ नहीं बोला। फिर राजा जी वहां से जाने लगे। जब राजा जी वहां से चलने लगे तभी राजा ने मुड़ते ही देखा कि एक व्यक्ति बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ, और वो अपने पजरे को पकड़े हुआ है, पेट के बगल में पजरे को पकड़ा हुआ और दौड़ता हुआ आया और राजा के सामने औंधे मुंह पट होकर गिर पड़ा। राजा ने उस व्यक्ति को उठाया, देखा, उसके पजरे में तलवार लगी हुई थी और खून की धारा बह रही थी। राजा ने कहा, ओहो ये तो बहुत घायल है, सबसे पहले हमें इसका उपचार करना चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को उठाया और वो कुटिया में ले गए। खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। राजा विभिन्न तरह के जड़ी बूटी पत्तियां ये सब पीस पीस कर लगाते घाव पर, लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था। बार बार वो व्यक्ति बेहोश हो रहा था। उसे राजा पानी भी पिला रहे थे। किसी भी तरह सुबह के 4-5 बज गए। पूरी रात राजा कुटिया में रहे और उसकी सेवा करते रहे उस व्यक्ति का। और वो व्यक्ति जब खून थोड़ा बहना बंद हुआ और थोड़ा होश में आया, तब राजा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी हालत ये किसने की? उन्होंने कहा, महाराज, उस घायल व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं आपका दुश्मन हूं। मेरा दुश्मन किस लिए? मैं बताता हूं महाराज। मेरा एक भाई था जिस पर हत्या और चोरी का इल्जाम था, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया था। आपकी अदालत में मुकदमा चली। मुकदमा में मेरे भाई के विरोध में सारे झूठे सबूत और गवाह पेश किए गए। उन झूठे गवाह और सबूतों के वजह पर, उसके बिना पर आपने हमारे भाई को मौत की सजा सुना दी। और यही नहीं, हमारे भाई के बीवी बच्चे जो बच गए वो भी अनाथ हो गए। आपने हमारे भाई के जितने भी जमीन जायदाद थे वो भी सारे कब्जा करके राजपाट में राजमहल के नाम कर दिए। तभी से मैं आपको मारने के फिराक में था और मैं ऐसे मौके की तलाश में था। जब आज आप अकेले निकले वन की तरफ, तब मैं सोचा आज आपको मैं खत्म कर दूंगा, और मैंने वही कोशिश की। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप तो अकेले जा रहे हो, लेकिन आपके चारों तरफ वन में आपके रक्षक, आपके बॉडीगार्ड आपकी रक्षा करते हुए चुपके से चल रहे हैं। ये जब हमने आप पर एक बार मौका देखा और जो ही मैंने आप पर वार करने की कोशिश की कि आपके जो रक्षक बॉडीगार्ड थे उसने हम पे हमला किया और फिर हमें तलवार लग गई। मैं भाग तो वहां से पाया, लेकिन मेरी ये हालत हो गई। कहते राजा ने कहा, अच्छा तो तुम्हारे भाई के प्रति सारे झूठे गवाह सबूत थे,
लेकिन मैं क्या कर सकता था? कोई भी अदालत, कोई भी राजा तो सबूत और गवाह के बिना पर ही देंगे ना उस पर, उसको न्याय सुनाएंगे। वर्डिक्ट कैसे सुनाएंगे? वर्डिक्ट तो होता ही है सबूत और गवाह के बल पर। अब झूठा ही आ गया तो हम क्या करें? तुम्हारा भाई तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन सारे जमीन जायदाद तुम्हारी भाभी और उनके बच्चों को जरूर लौटाया जाएगा। तुम आराम करो, ठीक हो जाना तो चले जाना, और तुमने जो मुझ पर में वार करने की कोशिश की उसके लिए भी मैं तुम्हें माफ करता हूं। माफ करके राजा वहां से निकले। बाद में आए और हरमिट वहीं पर थे सुबह सुबह। फिर राजा जी ने क्वेश्चन किया, हरमिट महोदय अब मैं जा रहा हूं, सुबह भी हो गया है, वो व्यक्ति थोड़ा ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दोगे या नहीं? हरमिट फिर भी चुप थे। जब राजा चलने लगे तो हरमिट ने कहा, राजन आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल चुका है। कहता, वो कैसे? देखो, किसी भी काम को कौन सा काम पहले किया जाए वो देखा नहीं जाता, ये चुना नहीं जाता कि कौन सा काम आप पहले करोगे। अभी देखो, अभी तो आप कल शाम को महल जा रहे थे, लेकिन जब एक घायल व्यक्ति आपके सामने आया तो आपको क्या लगा? महल जाना जरूरी है या इस घायल को बचाना जरूरी है? तो आपने देखा कि घायल को बचाना जरूरी है तो आपने वो काम किया। तो उसी तरह मित्रों, भाइयों, बच्चों, आपके जीवन में भी कौन सा काम पहले करें वो नहीं होता। आप सुबह उठो, सुबह उठते ही आप क्या करो? देखो कौन सा काम जरूरी है। जैसे कि आप ड्यूटी जाना है, 8 बजे आप निकले ड्यूटी के लिए, लेकिन तभी आपको पता चला कि नहीं मेरा बच्चा बीमार है, तो आप बताओ पहले हॉस्पिटल जाओगे या नौकरी पे जाओगे, ड्यूटी पे जाओगे? आप ड्यूटी पे नहीं जाओगे क्योंकि पहले डॉक्टर के पास जाओगे। तो आप सुबह उठते ही या दोपहर कभी भी आपके पास जो भी काम आता है उस काम में आपको अपने आप दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन है, उसी काम को कर लो। यह है कि कौन से काम को पहले किया जाए। राजा ने पूछा, हरमिट जी और दूसरा क्वेश्चन कि कौन सा काम किस मुहूर्त, किस शुभ वक्त पर शुरू किया जाए? तो उसने कहा, देखो राजन, कोई शुभ मुहूर्त या शुभ वक्त नहीं होता। जिस काम की जरूरी होता है उस काम को उसी पल करना, यही शुभ मुहूर्त होता है, और वही वो वक्त होता है जब उस काम को आप शुरू कर सकते हो। इसलिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। अभी आपका बच्चा बीमार है तो आप डॉक्टर के पास ले जाओगे और वो आपको दिख रहा है कि बहुत जरूरी है, कि वो आपको दिख रहा है कि वो काम बहुत जरूरी है, तो आप तो हॉस्पिटल जाओगे। इसलिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। जो भी काम आए जरूरी देख लो, उसको पहले करो और उसी टाइम शुरू कर दो। तो जिस टाइम आप शुरू करोगे वही शुभ मुहूर्त होता है, और वही टाइम, वो वक्त होता है जब उस काम को करो। और तीसरा, किस व्यक्ति पर मैं विश्वास करूं जो वफादार हो? तो हरमिट ने कहा, राजन आपके इस कुटिया में जो है अभी घायल व्यक्ति, वो सबसे विश्वास पात्र आपके लिए होगा। कैसे? क्योंकि कोई भी जिंदगी में, हरमिट ने राजा को समझाया कि जिंदगी में कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति आपके सामने आकर अपना अपराध खुद स्वीकार करे, उसने जो आप पर हमला किया, जो करने की कोशिश किया, वो सब वो चुप रख सकता था। आप तो उसकी सेवा कर ही रहे थे। वो भी सुबह में उठकर चुपचाप चला जाता। उसे पता था कि आप पे जो हमला करने वो आया था वो बता देंगे तो राजा हमको फांसी भी देंगे, लेकिन उस बात का उसने गम नहीं किया। आपने उसकी सेवा की और उसने आपको सारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तो जो व्यक्ति खुद में अपने अपराध को जो व्यक्ति स्वीकार कर ले, वही व्यक्ति सबसे विश्वास पात्र होता है, वही वफादार होता है। इस व्यक्ति को ठीक होने के बाद आप अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में अपने साथ राजमहल में रख सकते हो। तो इस तरीके से तीनों प्रश्न का उत्तर राजा को मिल गया। हरमिट जानते थे
कि अगर मैं तीनों प्रश्न का उत्तर सीधा मुंह से दूंगा तो राजा नहीं मानेंगे। आखिर वो परिस्थिति बन जाए, जिस परिस्थिति पर जब हम इनको उत्तर देंगे तो तब ये अपने प्रश्नों का उत्तर पा जाएंगे। तो यही आप लोगों के लिए दोस्तों, मित्रों और बच्चों, यही आप लोगों के मन में यही 3 प्रश्न होगा ना, कौन सा काम पहले करूं, किस पर विश्वास करूं, कौन सा शुभ मुहूर्त है जब काम को शुरू करूं। तो ये 3 प्रश्न आम आदमी के जिंदगी में भी होता है। तो वो आम आदमी भी इन्हीं कहानी से उन तीनों प्रश्न का उत्तर जान जाओ और अपने जीवन को उसी प्रकार आगे बढ़ाना, जीना। हमेशा खुशहाल रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, आपको कभी कोई तकलीफ जिंदगी में नहीं आएगा। और इन 3 प्रश्नों के कारण जो आप चिंता से भरे रहोगे, जिससे आपके शरीर में कई तरह की व्याधियां या प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी, उन सब से आपको निजात मिल जाएगा। आप एक खुशहाल जिंदगी जियोगे, चिंता मुक्त जिंदगी जियोगे। इस कहानी में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, वही 3 प्रश्न आप लोगों के पास भी होगा और आप लोगों को भी 3 प्रश्नों का उत्तर अब मिल गया है। इसलिए आप लोग अब चिंता मुक्त जीवन जियोगे और कभी किसी तरह का चिंता नहीं करोगे और काम को जिस ढंग से कहानी में बताया गया है आप उस ढंग से काम को करोगे। तो आप लोगों को ये कैसी कहानी लगी ये हमें बताना, और अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, और ज्यादा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।